ओके जी। आई थिंक अभी तक यहाँ पे किसी को इशू नहीं है कि रिडक्स का वर्क फ्लो क्या है या रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले। रिडक्स को स्टार्ट करते वक्त पूछते हैं जी कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ रिडक्स। अब बेसिकली मैंने आपको ये कहा था कि रिडक्स के आर्किटेक्चर के लिए आपके गेटिंग स्टार्टेड पेज पे बड़ी अच्छी डायग्राम है जिसमें सारा कुछ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है कि रिडक्स कैसे काम करता है। अगर आप लेट्स सपोज ट्यूटोरियल में जाएं और इसको बिल्कुल बॉटम पे जाएं तो ये रिडक्स का आर्किटेक्चर है। जस्ट अ रिकैप इन 1 मिनट कि आपकी यूआई होती है। यूआई के ऊपर आप डेफिनेटली कोई बटन होता है, कोई कुछ भी। लेट्स सपोज हमारे यूआई पे बटन है, जिस बटन पे क्लिक किया तो बटन पे क्लिक पे एक इवेंट हैंडलर कॉल होता है। इवेंट हैंडलर क्या करता है? एक एक्शन डिस्पैच करता है। वो एक्शन क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट जिसमें टाइप और पेलोड दो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लेके जाता है रिड्यूसर में। रिड्यूसर कहाँ रिजाइड करता है? इनसाइड द स्टोर। और रिड्यूसर बेसिकली उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये एग्जिस्टिंग स्टेट लेता है और उसको अपडेट यानी अपडेटेड स्टेट जो है वो रिटर्न करता है। ये सारे की सारी जो वर्क फ्लो है ये हमने यहाँ पे समझा था कि वी हैव रिडक्स एंड इनसाइड रिडक्स वी हैव रिड्यूसर। और रिड्यूसर में हमने क्या किया हुआ है? इनिशियल स्टेट दी हुई है। और ये बेसिकली रिड्यूसर क्या करता है? एक्शन का ऑब्जेक्ट लेता है। कहाँ से लेता है? जहां से हम इसे डिस्पैच करते हैं। सो वी डिस्पैच एन एक्शन फ्रॉम द काउंटर यूआई। जहां पे एक बटन है, ऑन क्लिक किया तो मैंने डिस्पैच का फंक्शन कॉल किया, तो इसमें टाइप और साथ में पेलोड की प्रॉपर्टी भी हम भेज सकते हैं जो अभी हमने नहीं भेजी, आज भेजेंगे वो भी। तो ये एक्शन यहाँ से जाता है इंक्रीमेंट टाइप लेके रिड्यूसर के अंदर, और रिड्यूसर के अंदर इस एक्शन के अंदर एक्शन डॉट टाइप हम लेते हैं। अगर वो इससे मैच करती है तो हमें एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट में इनिशियल स्टेट पड़ी हुई है विच इज जीरो। तो ये क्या करता है? हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट लेता है, उसमें एक इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर देता है। सो व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिड्यूसर? इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड इट returns the updated state. So this is the simple, very simple workflow. Now what we're going to do is कि आज हम थोड़ा सा आगे चल के यहाँ देखते हैं। और मैं चूंकि थ्रू आउट रिडक्स कैन बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर द बिगिनर्स, तो मैंने इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया और आपके सामने, और ये लिंक्स आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, या नोट भी कर लें और इनको फॉलो कीजिएगा। नॉर्मली होता है जो हमारा लास्ट टाइम का प्रॉब्लम था कि रिडक्स एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर सकता। यानी रिडक्स की लाइब्रेरी, रिडक्स कोर की लाइब्रेरी डायरेक्टली एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर सकती। अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन से क्या मुराद है कि मैंने क्या करने की कोशिश की कि यहाँ पे मैं सिंपली कर रहा हूँ रिटर्न स्टेट प्लस वन, दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेशन। लेकिन एसिंक ऑपरेशन क्या होता है? हमने डॉम से कोई डॉम की मैनिपुलेशन करनी है, या हमने अपनी एप्लीकेशन से बाहर रिक्वेस्ट भेजनी है। यानी लेट सपोज हमने सर्वर से डाटा फेच करना है, जो हमारी केस स्टडी है। तो डाटा फेच करने के लिए नॉर्मली आपको पता है हम एसिंक अवेट यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमारी रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम से बाहर जाती है तो वी डोंट नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो इट्स बेटर कि अगर हम एसिंक यूज ना करें तो क्या नुकसान होगा? कोई बता सकता है क्या नुकसान हो सकता है? एग्जैक्टली exactly. यानी अगर हम एसिंक यूज ना करें तो हमारा नॉर्मल जो रिमेनिंग कोड है वो ब्लॉक हो जाता है अनटिल एंड अनलेस वो रिस्पांस नेटवर्क से वापस नहीं आता। तो अब लेट्स सपोज रिस्पांस नेटवर्क से वापस आया और वो रिस्पांस में ही कोई एरर आया, तो इसका मतलब हमारी सारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब तक हम नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजें, हमारी बाकी सारी नॉर्मल यूआई और बाकी एप्लीकेशन नॉर्मली चलती रहे, और वो जो हमारा एक्सटर्नल रिक्वेस्ट है एपीआई को वो क्या चलती रहे? बैकग्राउंड पे चलती रहे, एसिंक्रोनसली चलती रहे। जो ही उसका रिस्पांस आए, चाहे एरर आए या चाहे सक्सेस आए, एरर आए तो हम एरर डिस्प्ले करा दें और अगर सक्सेस आए तो हम डाटा डिस्प्ले करा दें, लेकिन एप्लीकेशन का क्रैश होना किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो रिडक्स कैन नॉट एक्चुअली डायरेक्टली हैंडल द एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। और अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी दूं तो हमने लास्ट टाइम ये काम किया था कि रिडक्स डेव टूल सेटअप किया था। आपको पता है रिडक्स डेव टूल के हम जब रिडक्स की एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं, लेट मी रन दिस एप्लीकेशन एंड देन आई, हम ब्राउजर पे उसकी स्टेट को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। cd front end and then npm
ओके, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो नॉर्मली ये होता है कि हम रिडक्स की स्टेट को ट्रैक करते हैं यूजिंग अ टूल विच बिकम्स अवेलेबल राइट इन द ब्राउजर। अब लास्ट टाइम मैंने सेटअप किया था बट दैट वाज द लैपटॉप, तो यहाँ पे वो नहीं है। तो उसको रिडक्स डेव टूल को इंस्टॉल करने के लिए दो काम हैं। तो पहले तो आपका ये है कि आप डेव टूल की एक एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लें, रिडक्स डेव टूल क्रोम। वेयर इज दैट? ये सबसे पहले नंबर पे इस तरह की उसकी शेप दिखेगी। सो एड इट टू क्रोम। अब जब भी आप रिएक्ट की ऐप रन करेंगे तो आप उसको इस डेव टूल के साथ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, स्टेट का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं अगर राइट क्लिक करूंगा इसको तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा रिडक्स का, और दिस इज द रिडक्स डेव टूल दैट इज एक्चुअली देयर बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंशन। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन को मेक श्योर करना है कि वो इस टूल के साथ कनेक्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो मैंने क्यूरी की थी रिडक्स डेव टूल, इसी के नीचे आए, यहाँ पे ये सेटअप मैंने लास्ट टाइम किया हुआ था अगर आपके पास, तो यहाँ पे एक ये लाइन है, इसको आप कॉपी कर लें और जहाँ पे आपने स्टोर सेटअप किया हुआ है उस स्टोर में सेकंड आर्गुमेंट ये दे दें। अब जब आप इसे इंस्टॉल या इसे पेस्ट करेंगे एज एन सेकंड आर्गुमेंट, लेट द एप्लीकेशन बी कंपाइल्ड अगेन एंड देन वी विल चेक कि वेदर आवर स्टेट इज बीइंग लॉग्ड और नॉट। करंटली देखें कि हमारे रिएक्ट के डेव टूल में कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। स्टेट इज गोना बी अनडिफाइंड, ये मैंने स्टेट पे क्लिक किया हुआ है, और एक्शन इज, देयर इज नो एक्शन इन दैट। लेकिन जब ये मेरी एप्लीकेशन कंपाइल होगी दोबारा सक्सेसफुली और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो कैन यू सी द स्टेट? पहले अनडिफाइंड था, अब क्या आ गया? जीरो आ गई। और अगर मैं यहाँ पे एक एक्शन, ये प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक्शंस में क्या आ गया? इंक्रीमेंट और ये एक्शन। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो एक्शन क्या आ गया? डिक्रीमेंट। तो ये बेसिकली हमारी स्टेट की ट्रैकिंग होगी। लेट सपोज अब देखें मैंने इंक्रीमेंट किया तो एक्शन डिस्पैच हुआ और स्टेट क्या होगी? टू। डिक्रीमेंट डिस्पैच किया तो एक्शन स्टेट क्या होगी? वन। और इसी तरह आप डिफरेंस दे सकते हो, देख सकते हो कि प्रीवियस स्टेट क्या थी? टू थी, नई स्टेट क्या आ गई? वन। और अगर ट्रेस करना चाहो या टेस्ट करना चाहो जो भी है, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे इसके मैप्स शैप्स भी अवेलेबल हैं, इफ यू कैन डू दैट। चार्ट में देखना चाहें या लॉग मॉनिटर में देखना चाहें या इंस्पेक्टर में देखना चाहें, व्हाट्सएवर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, वी विल डेफिनेटली कीप ऑन डिस्कसिंग देम वन बाय वन। तो पहली तो ये है कि डेव टूल को सॉरी रिडक्स को आपने कैसे डेव टूल के साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद उसको उसकी जो स्टेट चेंज है और स्टेट को ट्रैक करना है वो आपने कैसे करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेव टूल। ये बहुत यूजफुल होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद जो मैं काम करने लगा, इसलिए पहले इसको मुनासिब समझा के बताना। अब जो सेकंड काम था वो मैंने ये बताया था कि इनफैक्ट बताया नहीं था, जो बताने लगा हूं, कि अगर मैं लेट सपोज कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन करता हूँ रिड्यूसर में। लेट्स सी एसिंक्रोनस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को एसिंक बना दें और उसके अंदर एसिंक का वेट मतलब यूज कर लें। तो मैं ए एस वाई एसिंक बना दूं तो वो जो मेरी स्टेट थी वो यहां से गायब हो गई। अब स्टेट गायब होने का मतलब क्या है कि आप रिड्यूसर को एसिंक्रोनस नहीं बना सकते। आई रिपीट, रिडक्स के रिड्यूसर को एसिंक्रोनस नहीं बना सकते। जब रिड्यूसर को, अब मैं दोबारा हटाऊंगा इस एसिंक को, एंड इफ आई एम कमिंग बैक टू दिस टू रिफ्रेश, आई एम हैविंग माय स्टेट बैक और आई एम हैविंग दिस प्रॉपरली वर्किंग, इंक्रीमेंट 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 जितने भी एक्शन डिस्पैच करो। लेकिन अगर मैं दोबारा एसिंक लगा के फिर इसे इंक्रीमेंट करने की कोशिश करूं तो मेरी यूआई गायब हो गई है, और यूआई गायब हो गई, यहाँ से स्टेट भी गायब हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे रिडक्स के रिड्यूसर में कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता।
And this is the problem that we were facing last time, and this is the place where we left off last lecture. कि लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे एसिंक अपना अवेट लगा के रिमोट एपीआई को फेच कर रहे थे, और यहाँ पे हमने एसिंक लगाया हुआ था, एंड दैट समथिंग दैट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली वी वर फेसिंग. उसके हल के लिए व्हाट आई इनफैक्ट, इसको भी बंद कर दें, अब इसको भी बंद कर दें और यहाँ पे आ जाएं. ये दो पेजेस हैं बेटा. एक तो मैं दोनों के लिंक शेयर कर दूंगा जहां से मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन से कंसल्टेशन ले रहा हूँ. अगर आप इसको देखना चाहें तो ये रिडक्स फंडामेंटल्स पार्ट 6 एसिंक लॉजिक एंड डेटा फेचिंग. अब हम हमारा काम यही है ना कि हमने एसिंक्रोनस लॉजिक और डेटा फेचिंग करनी है किसके अंदर, रिडक्स के अंदर. सो हाउ विल आई बी डूइंग दैट. ये सारा लंबा चौड़ा कहानी अगर आप पढ़ें तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, बट स्टिल इफ यू आर लेजी लाइक मी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उसी को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा. रिडक्स एसिंक डेटा फ्लो. अब ये देखें, ये वही डायग्राम है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है. आपने प्रीवियस डायग्राम देखी ना, सिंपल रिडक्स का आर्किटेक्चर, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ. स्टिल आई हैव अ बटन इन द यूआई. व्हेन आई क्लिक ऑन दैट बटन, it dispatches an action, and that action goes to the reducer. But before going to reducer, there is another layer which is introduced, and that is kind of middleware. Middleware नाम से तो आप वाकिफ हैं पहले से ही. मिडलवेयर क्या करता है, बेसिकली दो चीजों के दरमियान में किसी तीसरी चीज को इंजेक्ट कर देना. यानी हमने बैकएंड पे मिडलवेयर क्या कहा था कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल होता है. उस रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल के बीच में हम जो लॉजिक अपनी इंजेक्ट करते हैं, उसको हमने क्या कहा था, वो क्या है, मिडलवेयर है. अब नॉर्मल रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या था कि एक्शन जब डिस्पैच होता था तो वो किधर जाता था, एक्शन को कौन करता था, एंटरटेन, रिड्यूसर एंटरटेन करता था. अब हमने रिड्यूसर और एक्शन डिस्पैच के दरमियान में एक और लेयर लगा दी, उसको हमने क्या कह दिया, मिडलवेयर. नाउ दिस मिडलवेयर क्या होता है, हमने उधर भी पढ़ा है, मिडलवेयर इज अ पीस ऑफ फंक्शन, इज अ पीस ऑफ कोड, है कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं होती. तो अब हम यहाँ पे एक बीच में अलग फंक्शन लिखेंगे जिसका काम क्या होगा, जो भी एक्शन डिस्पैच होगा वो किसको होगा, उस मिडलवेयर को. वो मिडलवेयर क्या करेगा, रिमोट एपीआई पे जाएगा, रिमोट एपीआई को कॉल करके जो भी डाटा होगा वो फेच करेगा, वो फेच करके यहां लाएगा और यहां से फिर डिस्पैच करेगा स्टोर. सिंपली एक बीच में हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, मिडलवेयर. और ये हमेशा याद रखिए बेटा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि आपसे कोई पूछे जी कि अपने एसिंक्रोनस लॉजिक को रिडक्स में कैसे हैंडल करना है, तो आप क्या कहेंगे, यूजिंग अ मिडलवेयर. और जिस मिडलवेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं रिडक्स थंक. उसको क्या बोलते हैं, ये भी टर्म मैंने लास्ट टाइम आपको बता दी कि थंक मिडलवेयर होता है बेसिकली. और वो कहाँ इंजेक्ट होता है, बिटवीन रिड्यूसर एंड डिस्पैच एक्शन. क्लियर हो गई बात. अब रिडक्स थंक जो है वो सिंपली या नॉर्मली स्ट्रेट अवे हम यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ मजीद कॉन्फ़िगरेशन स्टोर की करनी पड़ेगी, और वो कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है. फील फ्री टू इनफैक्ट कंसल्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन. अब ये कह रहा है कॉन्फ़िगरिंग स्टोर. तो ये जो मिडलवेयर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डायग्राम में इस मिडलवेयर का नाम हम क्या देते हैं, रिडक्स थंक. तो रिडक्स थंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिडक्स. मैंने अभी क्या बोला है कि रिडक्स इज अनएबल टू हैंडल द एसिंक्रोनस logic या asynchronous processing या data fetching or something like that. So what we will be doing is we will be using another library which will be responsible to work as a middleware, and that library is called as Redux Thunk, और ये है using Redux Thunk middleware, and that is kind of this piece of library that we need to install before actually going with it. So let me copy it up and let me open up another terminal. And instead of this, let's open up git bash और cd front. एंड ये बेटा ये वाला पार्ट लाजमी बड़ी केयरफुली सुनिएगा बिकॉज दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट. अब जब जितनी देर ये इंस्टॉल होती है लाइब्रेरी, हम जरा इसको देख लेते हैं. ये काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि क्रिएट स्टोर. अब वो कह रहा है कि आप रिडक्स से ही अप्लाई मिडलवेयर भी, अप्लाई मिडलवेयर एक और फंक्शन है, आप इसको क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें या रिक्वायर कर लें. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टोर के अंदर. ये मैं ऑलरेडी इंपोर्ट क्रिएट स्टोर तो कर ही रहा हूँ, साथ ही में क्या करूंगा, अप्लाई मिडलवेयर. ठीक. सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि ये लाइब्रेरी अभी हमने इंस्टॉल की है थंक रिडक्स थंक. तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस लाइन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ. ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ.
आफ्टर इंस्टॉलिंग द रिडक्स थंक मिडलवेयर, सो मैंने इंपोर्ट थंक मिडलवेयर फ्रॉम रिडक्स थंक, जो अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उससे, एंड देन दिस कंपोज विद डेव टूल। अच्छा ये क्या करता है, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, ये जो अभी मैंने यहाँ मैनुअली एक्सटेंशन की है ना, और इस एक्सटेंशन को मैनुअली, ये बेसिकली स्टेट ट्रैकिंग के लिए, इसको फिर अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक किया यूजिंग दिस। अब हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि अब हम थंक का प्रोवाइडेड तरीका इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हमें क्या, सॉरी थंक का मिडल, बल्कि इसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट के अंदर रहते हुए, ठीक है। और उस लाइब्रेरी का क्या नाम है, दैट इज दिस रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। क्लियर? सो मैंने इसको कॉपी किया, इसको भी मैंने इंस्टॉल किया, npm। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि इसको भी क्या करें, यहां से इंपोर्ट कर लें, दिस वन कंपोज विद डेव टूल। अच्छा इसको अब इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि ये जो मैंने इंपोर्ट किया ना कंपोज विद डेव टूल, आपने इसको कंपोज विद डेव टूल एज अ फंक्शन कॉल करना है, और इसके अंदर अप्लाई मिडलवेयर, ये जो ऊपर आपने यहाँ से इंपोर्ट किया है, और उसके अंदर थंक मिडलवेयर पास कर देना। ये बेसिकली थंक मिडलवेयर की स्टोर के साथ कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है, ठीक है। सो आई ऑलवेज फॉरगेट दिस, तो इसलिए जरूरी है कि आप भी डॉक्यूमेंटेशन से उठा के सीधा सीधा अपने उस एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर लें। कंपोज विद डेव टूल, ये जो मैंने फंक्शन इंपोर्ट किया कहाँ से, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन से, उसके अंदर अप्लाई मिडलवेयर, ये जो मैंने अप्लाई मिडलवेयर का फंक्शन रिडक्स से इंपोर्ट किया, और फिर थंक मिडलवेयर, ये वो मिडलवेयर है जो मैंने रिडक्स के रिडक्स थंक से लिया, और इन सारी चीज़ों को इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया जैसे मुझे रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन ने प्रेफर किया था। अब ये जो कंपोज्ड एनहांसर है, इसको उठा के यहाँ पे एज अ सेकंड आर्गुमेंट दे दें, तो जो प्रीवियस स्निपेट मैंने गूगल से लिया था वो और ये सेम काम करेंगे, लेकिन उसमें 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 और इसमें फर्क क्या है कि वो डेव टूल को हमारी एक्सटेंशन के साथ लिंक कर देता था, लेकिन थंक को लिंक नहीं करता था। ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है ये दोनों काम करेगा, हमारी डेव टूल एक्सटेंशन को हमारी एप्लीकेशन के साथ लिंक करेगा, प्लस प्लस रिडक्स थंक की कॉन्फ़िगरेशन करेगा। So this is all about Redux thunk configuration. So if I look at that, so I do have this composed enhancer as a second argument to वो कह रहा है the store now has the ability to accept thunk function in the dispatch। तो ये कमेंट मैं भी डाल देता हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको पता लग जाए कि जी ये जो काम हमने किया है ये किस लिए किया है, कि स्टोर को इस काबिल बनाने के लिए कि अब वो रिडक्स का जो थंक फंक्शन है उसको एक्सेप्ट कर सके। दैट्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एसिंक्रोनस लॉजिक इन द रिडक्स। यहां तक कोई मसला मसाइल है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। सो वी नीड टू थिंक इज इट स्टिल वर्किंग और नॉट, सो लेट्स सी। यप, इट इज स्टिल वर्किंग, बट द स्टेट इज वेरी सिंपल सिंस सेकेंड स्टेप मैंने लास्ट टाइम वो भी कर दिया था लेकिन अब हमारे पास चूंकि ये पीस ऑफ कोड नया है, वो ये किया था कि हमारे पास एक से ज्यादा रिड्यूसर्स हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, कंबाइन रिड्यूसर्स का एक फंक्शन है जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करके एक रूट रिड्यूसर रिटर्न करेगा, और उस रूट रिड्यूसर को हम क्रिएट स्टोर में पास करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ पे एक और फंक्शन कंबाइन रिड्यूसर्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मेक श्योर कि इसके स्पेलिंग वगैरह ठीक है। कंबाइन रिड्यूसर्स, yes, combine reducers, this one, got it, and we do import it from where, from Redux, so we are importing it। इस combine reducer को यहाँ आके आप const root reducer equals to combine reducer, it takes an object, or inside an object
मेरी एक जो ऑलरेडी स्टेट है दैट इज काउंटर, कोई भी नाम दे दें, और इस काउंटर को आप यहाँ पे क्या दे दें, इस रूट रिड्यूसर के बजाय इसे क्या कह दें आप, COUNTER, काउंटर रिड्यूसर। और चूंकि यहाँ मैंने इसे काउंटर रिड्यूसर किया है तो ऑब्वियसली जहाँ से ये इंपोर्ट हो रहा है यहाँ भी ये काउंटर रिड्यूसर ही होना चाहिए। काउंटर रिड्यूसर here, counter reducer is being imported and then it is being passed to the combined reducer। ये काम इसलिए किया कि ये अब एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे मल्टीपल दूसरा रिड्यूसर करना होगा तो यहाँ मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा और उसकी वैल्यू दूंगा। इसी तरह मैं रिड्यूसर तीसरी प्रॉपर्टी दूंगा तो यहाँ चौथी, पांचवी, छठी, जितने मर्जी रिड्यूसर्स पास कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और ये बेसिकली मुझे क्या देगा, अल्टीमेटली रिटर्न रूट रिड्यूसर करेगा, और उस रूट रिड्यूसर को मैंने कहाँ पास किया हुआ है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने स्टोर के अंदर। क्लियर होगी ये बात? अब मुझे एक छोटा सा एरर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ नाम चेंज कर दिए, क्योंकि जहां मैं स्टेट को यूज कर रहा हूँ काउंटर में, वहां किस नाम से यूज कर रहा हूँ, सिंपली स्टेट। लेकिन अब मैंने उसको नाम क्या दे दिया, स्टेट के बजाय डिफरेंट कर दिया, काउंटर। गॉट इट? तो अब मैं बेसिकली यहाँ से वो यूआई गायब हो गई है, उसकी वजह यही है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट डॉट काउंटर, आई एम हैविंग माई यूआई बैक। अब ये देखें, काउंटर की वैल्यू 1, काउंटर की वैल्यू 2, एक्शन डिस्पैच हुआ, काउंटर की वैल्यू 3 होगी। एक्शन डिक्रीमेंट डिस्पैच हुआ, काउंटर की वैल्यू 2 हुई। एक्शन डिक्रीमेंट डिस्पैच हुआ, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। एक्शन इंक्रीमेंट डिस्पैच हुआ तो डिस्पैचिंग एन एक्शन एंड देन ट्रिगरिंग द रेलेवेंट पीस ऑफ कोड अगेंस्ट दैट। सो ये एक किस्म की आपकी पूरी रिवीजन हो गई है इस काउंटर की। और अपार्ट फ्रॉम दैट, congratulations that you have already and also in fact set up the Redux Thunk with the Redux store that allows us to perform the asynchronous logic। अब ये काम यहाँ का हमारा इतना ही था। अब ये कह रहा है फेचिंग टू डूज, ये सारी गाइडलाइन बता रहा है कि कैसे आप टू डू फेच करेंगे, कैसे आप उसको उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जाहिर है ये अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा हम कहीं भी ये स्लाइस का लफ्ज आएगा तो हम उससे दूर भागेंगे अभी, हम क्योंकि ये रिडक्स टूल किट का पार्ट, तो हमने सिर्फ ये चीज यहाँ से उठानी थी, ये उठा ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है दिस इज राइटिंग लॉजिक विद थंक्स। हमने पहला स्टेप क्या किया, थंक को रिडक्स के साथ सेटअप कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग लॉजिक विद थंक। तो ये आप फील फ्री टू रीड दिस इंटायर डॉक्यूमेंटेशन के थंक होता क्या भला है, कैसे थंक लिखते हैं। मैं सिर्फ ये दो फंक्शन में से किसी एक को इस्तेमाल करूंगा। वो कह रहा है कि थंक एक्शन क्रिएटर एंड थंक फंक्शन। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपने नॉर्मल फंक्शन यूज करना है तो आप थंक में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने एरो फंक्शन इस्तेमाल करना है तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक ही हैं, सिंपली ये सिंपल फंक्शन है और ये एरो फंक्शन है। क्या ये रहा है कि नॉर्मली जब आपने थंक का फंक्शन लिखना होगा तो आपने फंक्शन लिखना है और वो फंक्शन एक और एसिंक्रोनस फंक्शन रिटर्न करना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है कि थंक का फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन होगा जो एक और एसिंक्रोनस फंक्शन रिटर्न करेगा। यानी फंक्शन, इससे पहले हमने कहा था फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू, और नॉर्मली हम अब तक यही करते आए हैं कि फंक्शन या तो JSX रिटर्न करता था या फंक्शन कोई कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न करता था। तो अब हमने रेयरली कहीं कॉल बैक में ऐसा कई दफा किया कि फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। लेकिन अभी ये यहाँ पे आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो इस थ्योरी में यही कह रहा है कि नॉर्मली रिडक्स थंक का जो फंक्शन लिखेंगे दैट शुड रिटर्न अनदर एसिंक्रोनस फंक्शन। क्लियर? तो आप ये देखें, ये फंक्शन है फेच टू डू बाय आईडी के नाम से, और ये रिटर्न कर रहा है एसिंक्रोनस फंक्शन देन फेच टू डू थंक, और उसके अंदर ये एपीआई को कॉल कर रहा है और जो भी रिस्पांस आ रहा है उस रिस्पांस को क्या कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है। मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा, इट सीम्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। मैं रादर ये वाला इस्तेमाल करूंगा विच इज सिंटैक्टिकली मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर इजी टू रीड। ठीक है? अब सवाल ये है कि ये एक्शंस लिखते कहां पे हैं, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, एसिंक्रोनस लॉजिक आ रही है। तो अभी मैंने आपको खुद मना किया है कि एसिंक्रोनस लॉजिक को हम रिड्यूसर में नहीं लिख सकते। ठीक? तो फिर हम कहां लिखें? इसके लिए सबसे पहले तो हम रिड्यूसर लिखते हैं, किसके लिए, टू डूज के लिए। अल्टीमेटली हमने क्या करना है, बेसिकली बैकएंड से अपने क्या लाने, टू डूज लाने हैं। तो ये तो काउंटर रिड्यूसर है।
वी नीड अनदर रिड्यूसर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रिडक्स के अंदर ही एक रिड्यूसर लिख देता हूँ जिसको कहता हूँ टू डू रिड्यूसर डॉट जेएस। इसके अंदर मैं ये सेव कर लेता हूँ और यहाँ से आके अब मेरी जो इनिशियल स्टेट होगी दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैं टू डूज और एक अरे, क्योंकि ऑब्वियसली बैकएंड से जब मैं टू डूज लाऊंगा तो वो किस फॉर्म में होगी, अरे की फॉर्म में, क्योंकि मल्टीपल टू डूज होंगे। मैं फॉर एग्जांपल पहले ये कह रहा हूँ गेट ऑल टू डूज, फिर हम देख लेंगे कि गेट सिंगल टू डू या गेट बाकी चीजें कैसे करते हैं। सो मैंने टू डूज की ये इनिशियल स्टेट मेरी बन गई, इसको मैं कहता हूँ दिस इज टू डू रिड्यूसर। इनिशियल स्टेट ये क्या लेता है, ये वाली इनिशियल स्टेट, और एक एक्शन लेगा। अब एक्शन में क्या होगा, ऑल टू डूज। फिलहाल मैं सिंपली एक फंक्शन एक एक्शन लिखता हूँ या एक्शन की टाइप लिखता हूँ। अब नॉर्मली हम लास्ट टाइम यहाँ क्या करते थे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजी थी या भेजने की कोशिश की थी। क्यों, बेसिकली इस स्टेट में मैं डाटा कहाँ से पॉपुलेट करवाऊंगा, बैकएंड से लाके। अब मैंने आपको खुद मना किया कि यहाँ हम ऐसा कोई सीन कर ही नहीं सकते एसिंक और यहाँ अवेट लगा के रिमोट एपीआई को कॉल कर ले, वी कांट डू दैट। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड अ थंक एक्शन। और थंक एक्शन क्या होता है, एक फंक्शन जो एसिंक्रोनस होता है, जो एपीआई से रिस्पॉन्स लाके हमें देता है। तो व्हाट वी नॉर्मली डू इज कि वी create another folder inside the Redux which we name it as actions। हम थंक के जितने भी एक्शंस हैं वो सारे के सारे किस में रखेंगे, एक्शंस के फोल्डर में रखेंगे और फिर इनको लिंक करेंगे अपने उस नॉर्मल के साथ। अच्छा, एक्शंस भी नॉर्मली मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, तो मैं इसे क्या कहता हूँ जी, टू डू एक्शंस डॉट जेएस। अब अगर आप से मैं पूछूं कि टू डू एक्शन में क्या क्या एक्शन हो सकता है, गेट ऑल टू डू, गेट सिंगल टू डू बाय आईडी, डिलीट टू डू, अपडेट टू डू, बस ये 4-5 एक्शन हो सकते हैं। ठीक, तो वो सारे के सारे एक्शंस हम कहाँ लिखेंगे, इस फाइल के अंदर। अगर यूजर के एक्शंस लिखने हैं तो मैं नई फाइल बनाऊंगा यूजर एक्शंस के नाम से। उसमें क्या हो सकता है, गेट सिंगल यूजर बाय आईडी, गेट ऑल यूजर्स, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर। तो ये सारे एक्शंस किसके होंगे, यूजर के होंगे, तो वो किस फाइल में जाएंगे, यूजर की फाइल में। अगर हम कोई और चीज बना रहे हैं, कोई लेट्स सपोज ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट्स, तो फिर उसके लिए एक्शंस की फाइल क्या बनेगी, अलग बनेगी। तो अभी तक आप अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे उन सब के लिए अपना अपना रिड्यूसर अलग बनेगा और उन सब के लिए अपनी अपनी एक्शन फाइल अलग बनेगी। क्लियर? सो मैंने रिड्यूसर बना लिया टू डू। इस रिड्यूसर के अभी मैंने यहाँ कोई लॉजिक नहीं लिखी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो लॉजिक आएगी वो बेसिकली क्या होगी, एसिंक्रोनस, क्योंकि ऑल टू डूज ने कहाँ से आना है, बैकएंड की एपीआई से आना है, और एसिंक्रोनस लॉजिक को मैं रिडक्स के अंदर नहीं लिख सकता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक अलग से एक्शंस का फोल्डर बनाया और इस एक्शन में हमने ये काम किया। अब इस एक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रेट अवे ये फंक्शन उठाएं। अगर आपको इसके सिंटैक्स एक दो दफा लिखेंगे इसका सिंटैक्स याद हो जाएगा, बट इफ यू आर फेसिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ थंक फंक्शन, तो ये मेरा एक थंक फंक्शन हो गया। अब आप सिंपली नॉर्मली देखें तो ये फंक्शन ही है। मैं इसको क्या कहता हूँ जी, फेच टू डू की जगह मैं कहता हूँ जी गेट ऑल, फील फ्री टू नेम इट एज पर योर ऑन कन्वीनियंस। तो मैंने कहा गेट ऑल टू डूज, मुझे ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ वो फेच टू डू बाय आईडी नहीं कर रहा। अगर फेच या गेट टू डू बाय आईडी करूंगा तो फिर मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी। तो गेट ऑल टू डूज में अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड देन ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन है जिसमें ये आगे एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये देखिए ये फंक्शन है ना, कॉल बैक फंक्शन, ये आगे एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें एक आर्गुमेंट
अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो यूं कर लें। रिडक्स का भी आपको स्ट्रक्चर समझाया कि फंक्शन दैट विल रिटर्न अनदर एसिंक्रोनस फंक्शन। तो मैंने कहा ये एक फंक्शन है दैट रिटर्न्स अनदर एसिंक्रोनस फंक्शन, और ये अंदर वाला एसिंक्रोनस फंक्शन डिस्पैच एज एन आर्गुमेंट लेगा। क्लियर? इसके अंदर आए देन यहां पे आप अपनी क्या कर लें, ए एक्स आई ओ एस एक्सियस डॉट गेट, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्सियस इंस्टॉल नहीं है, सो लेट अस इंस्टॉल दैट। Exist.get. Now this is the place where we are going to give our own backend URL. तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें अपना बैकएंड क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक, सो लेट्स ओपन अप अनदर टर्मिनल। यही एक हमारा ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रही है, इसको हम लेके जाते हैं जी cd, एक स्टेप बैक, देन cd backend बैकएंड, and then npm, not npm in fact, node mon, and node mon start. If we write node mon start, ठीक, हमारा सर्वर is expected to be running. Let's wait for that final message. Okay, server is running on port 6000 and database connected. अब लेट्स टेस्ट कि हमारे पास बैकएंड का राउट क्या बना हुआ है। पहले स्लैश माउंटिंग कहाँ हुई हुई है, स्लैश एपीआई स्लैश v1 पे माउंटिंग हुई हुई है, एंड देन राउट क्या है, स्लैश to do's. So let's check it out कि whether our backend is running properly or not. Localhost 6000 slash API slash v1 slash to do's. Why we are unable to do that might be temporarily down. It is not down, rather it is running. HTTP चल जा। Postman so like here I have to write it like localhost, it's gonna be 6000 API slash v1 slash PODOS to do's. It's gonna be get request. So we don't have data, I mean empty array. So let's create some data. ये कैसे मुमकिन है कि हमने कोई डाटा नहीं रखा हो? MongoDB Compass. Which database are we connected to? It's like oops, हमने यहाँ कोई database नहीं दिया हुआ।
वो इस सिस्टम में हुआ था, लुक्स लाइक। ऑनलाइन नहीं, ये तो पड़ा हुआ डाटा यार टू डूज में। वी डू हैव मेनी टू डूज हियर। द ओनली थिंग इज टू डू डीबी हमने डेटाबेस की यूआरएल से नहीं दी हुई, स्लैश टू डू डीबी। नाउ इट शुड फेच। इसको तो हम देख ही लेंगे बाद में, बट इन फैक्ट यप, वो हमारा डेटाबेस का यूआरएल सही नहीं था। सो वी आर गेटिंग नॉर्मली इन द पोस्टमैन, बट नाउ वी गेट द वी नाउ वांट टू गेट द सिमिलर थिंग इन द एक्शन, थंक एक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू कॉपी द सिमिलर यूआरएल, come to this point, make sure to include http this। अब ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो मैंने एसिंक का वेट लगा दिया, ये मुझे एक रिस्पांस रिटर्न करेगा। उस रिस्पांस को मैं यहाँ पे ये काम करने के बजाय, जैसे नॉर्मली हम क्लिक पे डिस्पैच फंक्शन करते थे ना, डिस्पैच, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लिक पे नहीं, बल्कि जो ही ये रिस्पांस आए तो रिस्पांस आने के बाद फौरन क्या कर दे, एक एक्शन को डिस्पैच कर दे। और इस एक्शन में आपको पता है कि एक्शन में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक क्या, टाइप, और इसमें कौन सी टाइप है, ये जो मैंने दी है ऑल टू डूज। यानी जो ही रिस्पांस वापस आए तो एक एक्शन डिस्पैच करो, एक्शन की टाइप क्या सेट कर दो, ऑल टू डूज, क्योंकि ये क्या लेके आ रहा है बैकएंड से, ऑल टू डूज। और सेकेंडली पेलोड। ये पेलोड की प्रॉपर्टी शायद आपको पहले नहीं पढ़ाई, लेकिन पेलोड का मतलब ये है कि जब एक्शन डिस्पैच करो तो साथ में ये डाटा भी लेके जाओ। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, कन्वेंशन है कि इसका नाम क्या है, पेलोड है। अदरवाइज आप डाटा दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, एक्सवाईजी दे सकते हैं, टू डूज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आप रिडक्स के एक्शन को डिस्पैच करते हैं तो उसमें दो ही, एक टाइप और एक पेलोड कन्वेंशनली यूज की जाती है। तो मैंने कहा जी जब ये वाला फंक्शन जब कॉल हो, इसे फंक्शन के बजाय मैं अब क्या कहूंगा, थंक एक्शन। क्या कहूंगा इसे, थंक एक्शन। क्या पहचाना कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है which is returning an asynchronous function, or this asynchronous function is actually dispatching an action. This asynchronous function is actually dispatching an action, that's why I'm calling it as thunk action. Clear? So now ये हमारी सारी लॉजिक जो है वो एग्जैक्टली क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना बाकी रह गया कि हम कहाँ इसे कॉल करें कि ये सारा डाटा क्या कर ले, फेच करे रिमोट एपीआई से। तो फॉर दैट आई विल बी गोइंग टू दी, मेरे पास कोई भी और चीज़ नहीं है तो ऐप में ही जाते हैं या एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। तो मैं इस रिडक्स को क्लोज करता हूँ, सोर्स के फोल्डर के अंदर आके जैसे काउंटर कंपोनेंट बनाया था ना, वैसे एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ और इसे कह देता हूँ जी कि टू डूज डॉट JSX, और इसे RAFCE कॉन्स्ट, अभी कॉन्स्ट को देर लगेगी, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको किससे, काउंटर से। काउंटर से इसकी यूआई को मैंने कॉपी किया, इधर रखा, इसको मैंने नाम दिया जी TODOS, टू डूज। इसको भी मैंने नाम दे दिया टू डूज, और इसको मैंने एक ही बटन बना लिया, गेट टू डूज। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप। ये चीज तो आपको पता ही है, डिस्पैच और यूज सेलेक्ट। डिस्पैच हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक्शन जो है रिड्यूसर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब इस डिस्पैच में हम डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे जैसे ये किया था,
dispatch, आगे हमने क्या किया ये, but rather what we will be doing is we will be calling this function right from our UI. So what is this function is all about? Get all to do's, ठीक। अब ये चूंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है तो इसको यहाँ यूज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो IMPORT import, it is named because that is not default one, ठीक है। get all to do's from, give a path to Redux actions, to do actions, क्लियर। नाउ ये टू डूज का जो कंपोनेंट है ये ऐप के अंदर रेंडर करूंगा तभी मुझे बटन नजर आएगा ना, गेट टू डूज, ठीक। सो नाउ लेट मी इंक्लूड दिस टू डूज इनसाइड द ऐप। इसको मैं थोड़ी देर के लिए काउंटर को कमेंट कर देता हूँ, तो इसको क्या करता हूँ, टू यूएस डूज, सो आई नीड टू डूज, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। एक और चीज, टू डू का रिड्यूसर हमने बना लिया, टू डू का एक्शन भी बना लिया, लेकिन क्या टू डू रिड्यूसर को स्टोर में दिया, टू डू रिड्यूसर को स्टोर में तो नहीं दिया ना हमने, तो हम टू डू रिड्यूसर को यहाँ प्रोवाइड करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टू डू रिड्यूसर फ्रॉम दिस, और इसको हम यहाँ आके DOS डूज नाम देके ये कर दिया हमने, क्लियर। इसको जो मैंने कमेंट किया है इसको बेशक अनकमेंट रहने दें बिकॉज हम स्टोर में दोनों यूज कर रहे हैं, तो आपका कंबाइन रिड्यूसर का डेमो भी चेक हो जाएगा कि क्या दोनों कंबाइन होकर काम कर रहे हैं या नहीं रहे। और देखिए काउंटर और टू डू दोनों कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं ऐप के अंदर। स्टोर के अंदर जाएं तो काउंटर और टू डूज दोनों रिड्यूसर इसमें मैंने पास किए हैं कंबाइन रिड्यूसर्स में, ये मुझे एक रिड्यूसर बना के रिटर्न करेंगे और वो रिड्यूसर यहाँ पास हो रहा है रूट रिड्यूसर। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। इफ एवरीथिंग गोज वेल वी शुड हैव द रिस्पॉन्स। पहले ये देखें उसने स्टेट उठा लिया ऑटोमेटिकली, टू डूज और टू डूज के अंदर टू डूज एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर एक एम्प्टी अरे, ये इनिशियल स्टेट है, कहाँ से आ रही है मेरी, टू डू रिड्यूसर के अंदर से। एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर की का नाम टू डूज और वैल्यू का नाम एक अरे। अब मैंने इस गेट टू डू के पीछे क्या लगाया हुआ है, एक एक्शन डिस्पैच किया हुआ है, और उस एक्शन के अंदर क्या डिस्पैच किया है, थंक एक्शन मैंने डिस्पैच किया डिस्पैच फंक्शन के अंदर। तो अब अगर मैं इसे क्लिक करके कॉल करूंगा तो आई शुड हैव दिस पॉपुलेटेड, ठीक है। और अगर ये नहीं पॉपुलेट हुई तो इसका मतलब देयर इज एन एरर, रिएक्ट डॉम रेंडर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड इन रिएक्ट 18 यूज क्रिएट टूल। अच्छा ये तो अलग चीज है उसकी अपडेटेड। सो नाउ इफ आई कम बैक हियर and if I click on that, network error, uh, let me do that. Okay, get localhost slash to do's. Okay, let me come back here. Okay, let us go to the to do action and then isko keh dein response dot data so that we can come back. और
to do's provisional headers are shown. Axios.get http localhost 6000 API. सर इसकी वो कॉन्फ़िग, किसकी कॉन्फ़िग? सर कॉन्फ़िगरेशंस जो एप्लीकेशन टाइप हेडर, नहीं, गेट रिक्वेस्ट के लिए तो इससे पहले हमने नहीं दी कभी। एरर कुछ इसी किस्म का मुझे भी लग रहा है, लेकिन यहाँ भी इसीलिए शायद नहीं दे रहा ना। वो कह रहे हैं एरर अनसेफ पोर्ट, maybe we need to change the port from 6000 to some other to work it. Let's try it. Where is that port? इसमें हमने env कहीं नहीं लगाई भी, so change it. यहाँ पोर्ट 5000 है, ओके यहाँ 6000 है, doesn't matter. app.listen इस 6 को हम कर देते हैं जी 8000 for the time being. Server is still this, node won't start. We have made it 8000 and it's still running in 6000. What is it? सर वो अपने हार्ड कोड किया हुआ है इधर लाइन 27. Oh, I see. इसको यूं ही कर लेते हैं यार, इधर 8000 कर लेते हैं और इधर इसको अब पोर्ट यूज कर लेते हैं, दिस एंड दिस एंड नाउ इट शुड गो, सॉरी अब हमारा यस इट शुड नाउ वर्क. ठीक है, ब्राउजर पे काम कर रही है, तो अब हमारी रिक्वेस्ट भी जानी चाहिए. शायद पोर्ट के कोई कॉन्फ्लिक्ट का इशू था या क्या इशू था. अब हमें यहाँ पे आके अपने फ्रंट एंड में टू डूज में जाके, किधर गया, एक्शंस में जाके 6000 के बजाय क्या करना चाहिए, 8000. सो लेट्स गेट बैक टू दिस. और अच्छा, इसी बहाने आपको ये भी बताता चलूँ, ये आप नेटवर्क की, खैर चलें ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट को भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या एरर है उसमें, क्या रिस्पांस है, रिस्पांस हेडर्स क्या है, रिस्पांस बॉडी क्या है, पेलोड क्या है, बहुत कुछ यहाँ से भी देखा जा सकता है. बट एनीवेज वी आर राइट नाउ कंसर्न विद दीज टू. अब अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल, सो वी शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट. स्टिल एन एरर, और वो क्या कह रहा है, एक्सेस टू फ्रॉम ओरिजिन. अब ये तो आपकी जानी पहचानी चीज है, कॉर्स पॉलिसी. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपका जो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. यानी आप 3000 के अंदर रहते हुए, आपकी एप्लीकेशन किधर चल रही है, लोकल होस्ट 3000 में, 3000 के अंदर रहते हुए आप किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 8000 को. तो ये तो आपको पता है, नहीं पता तो पता है ना, वैसे किसी लेक्चर में प्रीवियसली गिवन है, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि हम कॉर्स को कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, सो आप इस सारे को हटा दें. पहले तो ये सिंपली कॉर्स को ही इसे करना चाहिए, अदरवाइज फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन कॉर्स के ऑप्शन सेट करके अपनी आईपी को वाइट लिस्ट कर सकते हैं 8000 अपना उसको 3000. अभी ये मैसेज क्या दे रहा है कि एक्सेस टू दिस 8000 फ्रॉम ओरिजिन 3000 हैज बीन ब्लॉक्ड. So now if we come back to this, so when called an action of type all to do, अब इसका मतलब at least we have reached to that particular thing जो हमने लिखी कि when called with an action of type all to do's, the slice reducer for the key to do's returned undefined. To ignore an action, you must explicitly return the previous state. If you want this reducer to hold no value, you can return null instead of this. अच्छा जी, ये क्या, लेट्स डू इट इन वन बाय वन. पहले हम इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ करते हैं सिर्फ कमेंट. कंसोल डॉट लॉग एंड दैट्स गोना बी a response whether it is giving us response or not. बैकएंड का इशू तो हल हो ना.
सो वी आर गेटिंग दैट, ठीक है। और इस रिस्पॉन्स में से हम क्या निकाल सकते हैं, डॉट डेटा 2 दफा आ रहा है। सो हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, सो वी आर गेटिंग दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर डीबी, एटलीस्ट यहाँ तक हम। अब यहाँ से हम कर रहे हैं जी डिस्पैच एक्शन को, और उसकी टाइप ऑल टू डूज है, तो हम इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा को यहाँ तक भेज रहे हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ से कहाँ कॉल हो रहा है, यूआई के अंदर। सो वेयर इज द यूआई, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। दिस इज यूआई। सो पहले आप क्या करें, इस गेट टू डूज को शायद हम ये एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे, उधर से भी डिस्पैच कर ही रहे हैं और इधर फिर आगे डिस्पैच कर रहे हैं। लेट मी चेक ऑन दिस। If we can clear it out or not. No error. We need this dispatch as well. This dispatch get reduce. We do have error and the same error. Just let me check. I've implemented somewhere. अच्छा, पहले उस इन द मीन वाइल हम इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको करते हैं कमेंट, और इसको यहाँ कंसोल log dot log and get all to do's. So इसने तो dispatch all to do's payload response dot data async response await, ठीक हो गया, that seems good। और सर रिड्यूसर को शेप सही मिली है डेटा की? किसको? रिड्यूसर को सर, जो फाइनल रिड्यूसर के ओ पास आई डेटा जा रहा है। सी यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। जी यहाँ सर। से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पहुंच रहा है डाटा, लेकिन यहाँ से हम रिटर्न क्या कर, कुछ भी नहीं कर रहे। ये मैंने टेम्परेली खाली छोड़ा था कि हम जब बाकी काम कर लेंगे तो यहाँ आके सेट करेंगे। सो थैंक यू समी, यू सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। हमने यहाँ क्या करना है, देखें एक्शन डॉट टाइप में ऑल टू डूज तक तो पहुंच रहा है। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग इन द एरर एज वेल, ऑल टू डूज। तो ये क्या कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। क्यों अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है? बिकॉज यहाँ हमने रिटर्न में आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इट शुड रिटर्न क्या, पीस ऑफ स्टेट, क्योंकि रिड्यूसर की फंक्शनैलिटी क्या है, इट टेक्स द स्टेट एंड रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट, यानी टेक्स द इनिशियल स्टेट रिटर्न्स दी। तो अब इनिशियल स्टेट क्या थी, टू डूज। तो अपडेटेड स्टेट क्या होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है ना पूरा, तो अपडेटेड स्टेट क्या होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट की शक्ल तो सेम होनी चाहिए जैसी इनिशियल स्टेट थी, और उसके अंदर टीओ यही वाला की, तो यही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए, यही होगी। रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, एक्शन, क्योंकि एक्शन में दो चीजें आ रही हैं, टाइप और पेलोड। नहीं, एक्शन में कितनी चीजें आ रही हैं, टाइप और पेलोड। तो हमने टाइप तो ले ली, एक्शन डॉट टाइप। अब हमें क्या लेना है, एक्शन डॉट
पेलोड। क्लियर है? ये बेसिकली क्या है, ऑलरेडी अरे है, हमने देख लिया कंसोल पे। तो इस टू डूज में क्या होना चाहिए, इनिशियल स्टेट एम्प्टी अरे है, तो अपडेटेड स्टेट क्या होनी चाहिए, अरे ऑफ एलिमेंट्स, ये अरे ऑफ टू डूज। क्लियर? तुझे नहीं क्लियर है ना? लेट्स, ओ सॉरी, इधर नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। सो अब हम इसको देखते हैं। नाउ वी शुड हैव ऑल द एरर्स फिक्स्ड। एक और हमने यूआई को कमेंट किया हुआ स्टिल, सो हम यूआई को अनकमेंट करते हैं ताकि हमारे पास वो बटन आ जाए जिस पे हम क्लिक करने पे इसको हम अनकमेंट करते हैं। इसकी अब जरूरत नहीं है, सो वी वर चेकिंग दैट। वापस आए इधर, 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 नो एरर, एंड मेक श्योर के हमारा जो रिडक्स है, oops, so we have successfully populated the array in the redux state, and that's what our target was. क्लियर है जी? ये डाटा हमारा कहां से आ रहा है? अब नॉर्मली हम डाटा को फेच क्लिक पे तो नहीं करते, हम कहते हैं पेज लोड हो जाए, डाटा लोड हो जाए। तो हमारा टेस्ट तो चल ही गया ना। तो अब आप इस काम को कहां कर दें, बाकी जो नॉर्मल आपने काम किए हुए, यूज, आगे सारा काम वही जो हम करते चले आए हैं सदियों से। समझ आ गई ना? इस डिस्पैच को हाँ कॉल कर दें, राइट इनसाइड इट, एक और ब्रैकेट मिसिंग है, यस, दिस, व्हाई इट इज, सो इसको हटा दें और सॉरी, अच्छा ये एरो फंक्शन डिस्पैच कर दें, और डिस्पैच में क्या फंक्शन कॉल कर दें, गेट ऑल टू डूज, क्लियर? अब वो क्लिक पे नहीं होगा, बल्कि जो ही कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये एक्शन डिस्पैच होगा, ये थंक एक्शन को कॉल करेगा, थंक एक्शन एपीआई को कॉल करेगा, ये एक्शन डिस्पैच करेगा, और ये एक्शन वापस आके रिड्यूसर में एक्शन पेलोड सेट कर देगा। क्यों जी? अभी देख लेते हैं उसको भी। So I don't have this get button right here, but still I am have those to do's loaded, मतलब इसको मिटा ही देता हूँ मैं, और हम उस पे लगा लेते हैं क्या, मैप लगा लेते हैं, मैप के जरिए डाटा लोड रेंडर कर लेते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। सो ये डिस्पैच होके एक्शन डाटा को कहाँ भेज रहा है, रिडक्स की स्टेट में। तो रिडक्स की स्टेट से डाटा लेने का क्या तरीका है, यूज सेलेक्टर। ये यूज सेलेक्टर क्या कर रहा है, काउंटर की स्टेट को ले रहा है। तो अभी हमें दूसरी स्टेट को लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, टी ओ डी ओ एस, टू डूज। स्टेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है बेसिकली, स्टेट डॉट डूज। क्लियर? जैसे ये स्टेट डॉट काउंटर था ना, वैसे स्टेट डॉट टू डूज भी है ना, और वो स्टेट कहाँ पे है, यहाँ देख लें। इसके अंदर फिर एक टू डूज की है, फिर डाटा है। लेट्स सी, पहले इसको हम कंसोल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग टू डूज, हमारे पास क्या आ रहा है। तो अब हमें इसके बजाय एक पी लिख लेते हैं, टू डू लिस्ट गोज हियर। सो लेट्स सी इट इन एक्शन। ये आ गया, और कंसोल में क्या आ गया हमारे पास, टू डूज, और उसके अंदर क्या आई। तो इसका मतलब ये टू डूज ऐसे कर लें आप, स्ट्रक्चर
बजाय इसको दोबारा स्टेट डॉट टू डूज करने के अब ये कर लें डिस्ट्रक्चर, और अब इस टू डू में जो स्टेट आ रही है वो कहां से आ रही है, रिडक्स से, इसको यहां आके मैप कर लें। यहां से आगे तो कोई मसला नहीं है ना। इसको कर लें li, और इससे बाहर आके आप कर लें ul, से बाहर आके आप कर लें ul, ताकि एक ulli के अंदर हम उसको लिस्ट करें। ठीक है, e इक्वल्स टू do डॉट id, और क्या है हमारे पास, आइडिया की टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ हम क्या देते हैं जी, फिलहाल सिर्फ टाइटल कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ पता लगे कि डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। do inside the bracket do dot title le. So that's pretty much it with it, and to do list goes here. Why it is not coming here? सर वो रिटर्न नहीं लिखा आपने। ओहो यार, पता नहीं। थैंक यू समी, एक आध बंदा होना चाहिए जो बंदे को थोड़ा सा पुश करता रहे क्या किया क्या नहीं किया। ओके, बट स्टाइल इज अ बिट बैड एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हमने ग्लोबल स्टाइलिंग यूज हमने किधर की app.css, ये we don't need this kind of style thing. वो क्या हो गया है, yeah. So to do list goes here. Now these to dos are coming from the redux state, and redux state में कहां से आ रहे हैं, from the backend। कौन ला रहा है इनको, thunk action। So we have covered all these things together, redux thunk, and obviously linking front end and back end and fetching the data from the back end and displaying it into the front end, and now you can in fact have। अब आपका टास्क कल तक का ये है कि मैंने कहा ना जितने भी टू डू से रिलेटेड एक्शन होंगे सारे यहीं होंगे। अब देखें हर पीस ऑफ लॉजिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है। आपने यहाँ अगला क्या करना है, गेट टू डू बाय आईडी, और यहाँ पे क्या आर्गुमेंट लेना है, आईडी। जब यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से क्या पास करेंगे, एक आईडी, और यहाँ इसको क्या कर लेंगे आप, आईडी, एंड इसको क्या कर लेंगे, कोई भी नाम दे दें, सिंगल टू डू, इधर मतलब वो करेक्ट कर लेंगे ना। मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। मतलब टू डू से रिलेटेड 4 या 5 एक्शन सारे टू डूज की फाइल में, यूजर से रिलेटेड सारे एक्शंस एक यूजर की एक्शन की फाइल बना लें अलग, फिर हर एक का रिड्यूसर अलग, और यूं एक्चुअली फिर सारे रिड्यूसर्स को अल्टीमेटली स्टोर में इंपोर्ट करके उनको कंबाइन रिड्यूसर में पास करें। एक रूट रिड्यूसर लें, उसको स्टोर में पास करें, और स्टोर ऑलरेडी उसकी रूट में कॉन्फ़िगर्ड है, प्रोवाइडर के जरिए इसकी ऐप को प्रोवाइडेड है। तो दिस इज एक्चुअली प्रॉपर writing logic with redux, but it has become little older। लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अगली चीज, आप इसको ग्रास्प करें। redux toolkit has become very very much easier। मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं अभी खुद उस पर इतना हाथ ज्यादा डर्टी नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं एक्चुअली एक रिएक्ट से स्विच करके आजकल माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत अरसा हुआ मुझे ये काम किए हुए। दैट्स व्हाई मुझे ये स्टक होना पड़ा है 2-3-4 दफा, पिछले लेक्चर में भी उस लेक्चर में भी। सो आई होप कि आप एक दफा इस वीडियो को देखेंगे, एक दफा इस फ्लो को अंडरस्टैंड कर लें, बेशक स्टेप्स को लिख लें, तो यू वोंट बी एक्चुअली गेटिंग थिंग्स लाइक the way I am doing it, because it's all about practice।